साथियों, मैं आपका साथी कमलेश कुमार। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे हम नया चैप्टर क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट या समुच्चय वो स्टार्ट करेंगे। वैसे हम सभी ने 1 से लेकर 10वीं तक जो मैथ पढ़ी है वो हमारा बेसिक था। अब जो 11th में हम मैथ पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर वे में मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसे मानो ये 10वीं तक जो मैथ पढ़ता है वो सभी बच्चे पढ़ते हैं। 11th से वही बच्चा मैथ पढ़ता है जिस बच्चे ने मैथ्स विषय लिया है। तो ये सेट या समुच्चय वैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसी से संबंधित होता है हमारा रिलेशन होता है, फंक्शन होता है। रियल एनालिसिस की किताब पढ़ेंगे हम बीएससी में, एलजेब्रा पढ़ेंगे, एलजेब्रा हम एमएससी में भी पढ़ेंगे, फंक्शनल पढ़ेंगे। ये सभी सेट से ही रिलेटेड होती है, तो सेट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और सभी बच्चे बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सेट या समुच्चय। सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तु कैसा संग्रह? सुपरिभाषित संग्रह। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड अपने आप में इंपॉर्टेंट शब्द है। ये वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड अपने आप में इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपका जैसा संग्रह लो वो सेट नहीं होता। सेट होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए। सुपरिभाषित मीन्स जैसे एक बच्चा कोई सेट के एलिमेंट्स बता रहा है तो दूसरा बच्चा भी वही एलिमेंट्स बताना चाहिए, तीसरा बच्चा भी वही एलिमेंट्स बताना चाहिए, चौथा बच्चा भी वही एलिमेंट्स बताना चाहिए। उस पे बच्चे की मनोदशा का, भाव का, स्थिति का आदि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा है एन नेचुरल नंबर का सेट, वो होता हमारा 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता है। ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट का सेट, इंग्लिश के अल्फाबेट का भी सेट होता है। जैसे वोवेल्स को मान लो, इंग्लिश वोवेल्स का सेट जो स्वर्स होते हैं, इंग्लिश वोवेल सेट। देखो इसमें वोवेल्स में जो आएंगे एलिमेंट आएंगे वो ए ई आई ओ यू, ये एलिमेंट आएंगे, यही एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे इसमें। इसके अलावा और एलिमेंट नहीं। अतः ये जो सेट हमारा इंग्लिश वोवेल्स का सेट वो एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये समुच्चय होता है। जो भी हम कलेक्शन ले रहे हैं वो सुपरिभाषित है, यदि वेल डिफाइन है तो वो हमारा सेट होता है। जैसे राज्यों का नाम, भारत के राज्यों का नाम, भारत के राज्यों का नाम, ये इस संदर्भ में सेट है। भारत के राज्यों का नाम ये इस संदर्भ में सेट है कि इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो ओनली भारत के राज्य आएंगे। अदर कोई सिटी है, बड़ी सिटी है या फिर कोई जिले हैं वो नहीं है, ओनली भारत के राज्य आएंगे। जितने भी भारत के राज्य हैं वो आएंगे इसमें। तो ये इस संदर्भ में एक सेट है, अर्थात जो भी हम संग्रह ले रहे हैं वो एक सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है, तो वो एक क्या होता है हमारा समुच्चय या सेट होता है। अब 3-4 इंपॉर्टेंट सेट है, उन्हें हमें याद ही रखना है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है, एक होता है हमारे पास में इंटीजर का सेट, जेड से रिप्रेजेंट होता है और आई से भी रिप्रेजेंट होता है, वैसे जेड से भी रिप्रेजेंट होता है जनरली। -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 डॉट ऐसे चलेगा। एक होता है हमारा, मान लो आप क्यों, रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। एक होता है हमारा आर, सेट ऑफ रियल नंबर। ये इसके रिप्रेजेंटेशन है, यानी ए नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। आई या जेड यानी ये सेट है हमारा इंटीजर का, ये सेट है हमारा रेशनल नंबर का सेट, इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर का जो सेट होता है वो हमारा आर से प्रेजेंटेशन होता है। इसे वैसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ से +∞ के बीच में ओपन इंटरवल। ये भी मैं समझाऊंगा, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेट क्या होता है, थोड़ी देर में हम देखेंगे इसके बारे में। आप ये भी पढ़ोगे आई प्लस है या जेड प्लस है, इसे मान लो क्यू प्लस है, आर प्लस है, ये सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल
नंबर, ये ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। अब एक हमारे पास मान लो एक सेट है, जैसे ये एक सेट है, मान लो इसमें कोई नंबर्स है डॉट डॉट, इसमें से हमने एक एलिमेंट लिया मान लो ए, यदि ये एलिमेंट ए इस सेट में से है तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बिलोंग्स टू, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये जो एलिमेंट है वो ए में से है तो ए बिलोंग्स टू आएगा, यदि नहीं है तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ सेट है, हमारे पास 2 4 6 8 ये एलिमेंट्स है इस सेट में, ये एक हमारे पास सेट है उसमें से ये एलिमेंट है 2 4 6 8, हमने से यदि इनमें से नंबर ले लिया, जैसे मान लो हमने 4 ले लिया, तो ये यदि 4 ए में से तो 4 बिलोंग्स टू ए, जिस सेट में से है उस सेट में। और यदि हमने मान लो 5 ले लिया तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसके साथ में तो डज नॉट बिलोंग्स टू है क्योंकि 5 इस एलिमेंट में सॉरी इस सेट में है नहीं, 5 जो एलिमेंट है वो इस सेट में से नहीं है, 4 जो या 4 जो एलिमेंट है वो इस सेट में से हमारा तो बिलोंग्स टू, इसका मतलब है इस सेट के अंदर से लिया गया है, ये जो एलिमेंट है वो ये एलिमेंट इसमें से नहीं है। अब जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, अब वो देखो इसका मीन्स समझ में आ रहा है। ऐसे पर्सन भी है हमारे 1.1 के चैप्टर में, ऐसे बहुत सारे पर्सन भी है जिसमें बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू हमें देखने हैं। तो बिलोंग्स टू कहाँ आएगा, जहाँ यदि उस सेट में से है तो बिलोंग्स टू आएगा और उस सेट में से नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं सेट जो होता है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और जो एलिमेंट होते हैं, जो इसके सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमेशा हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, जैसे हमने एन नेचुरल नंबर का सेट लिया था कैपिटल लेटर में लिया था, जैसे आई या जेड लिया था हमने, आर लिया था और भी हमने ए सेट लिया था, तो हमेशा ना जो भी सेट आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा और जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें से वो हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही है इतनी बातें। अब एक बात और भी, सेट में जो एलिमेंट आएंगे, सेट में जो भी सेट है, मान लो ये हमारा एक सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो रिपीटेड नहीं होगा। जैसे मान लो एक वर्ड है हमारे पास में, ये वर्ड है मान लो इंजीनियर, एक वर्ड है हमारे पास में, इस इंजीनियर वर्ड से यदि हमें एक सेट बनाना है, जैसे कोई इसे इस वर्ड से एक सेट बनाना है हमें, तो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो रिपीटेड नहीं होंगे, यानी बार बार नहीं होंगे। जैसे इससे बनेगा ENGI, एन वापस नहीं आएगा, आर, इतने ही एलिमेंट आएंगे। इस वर्ड से हमारे पास में जो एलिमेंट आएगा वो इस वर्ड से जो सेट बनेगा हमारा वो ये बनेगा। ये मान लो ए एक सेट है और इस वर्ड से हमारे पास में ये 5 एलिमेंट आएंगे। ई वापस दोबारा से रिपीटेड नहीं होगा, एन भी दोबारा से रिपीटेड नहीं होगा, और भी कोई यदि लेटर होता तो वो रिपीट नहीं होता। सेट में एक इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी नंबर या लेटर वापस रिपीट नहीं होता है, एक बार ही आता, कोई भी नंबर ले लो चाहे आप लेटर से ले लो, वो रिपीट नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और इसमें इस क्रम का भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये आप देखो इसको ऐसे लिखो तो चाहे NEGRI, ये और ये सेट दोनों सेम सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स समान सेट या इक्वल सेट क्या होता है, यदि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट भी सेम हो, अभी पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सेट्स में हम पढ़ाएंगे, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कितने 5, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 5, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है और एलिमेंट्स भी सेम ही है, सेम एलिमेंट बन जाएगा, सेम सेट बन जाएगा, ये इक्वल सेट कहलाते हैं। तो इसमें क्रम का भी प्रभाव नहीं पड़ता, आप चाहे जहाँ पे लिख दो, ये दोनों जो सेट है वो सेम सेट है, समान सेट है, ए बराबर बी, दोनों सेट समान सेट कहलाते हैं हमारे। समझ में आ रही इतनी बातें, 3 बातें मैंने बताई है। पहली बात ये है कि सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे और इसके जो एलिमेंट्स आएंगे उसको हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात है हमारे पास में कोई भी वर्ड हो उसका यदि हम सेट बनाएंगे या नंबर्स का सेट बनाएंगे, जैसे मान लो हमने एक नंबर हमारे पास में 1 2 3 4
2 5 ये नंबर, इसका यदि हम सेट बनाएंगे तो हमारे पास में ये लेटर आएंगे 1 2 3 4 और 5। ये टू दोबारा से रिपीट नहीं होगा, दो वापस दोबारा से रिपीट नहीं होगा। हमारा अक्स है, हमारा एक सेट है, तो इसमें नंबर शो चाहे लेटर शो वो रिपीट नहीं होते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता, आप चाहे जहाँ पे लिख दो, इन एलिमेंट्स को आप पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, दोनों सेम सेट होते हैं, दोनों सेम समुच्चय होते हैं। इतनी बातें समझ आ रही है। अब देखो आप इसका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन सेट्स के जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो टाइप से होता है। रिप्रेजेंटेशन 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 के दो मेथड होते हैं। तो कितने मेथड होते हैं? तो दो मेथड होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है इसका वो होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसमें जो भी हम सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ जो भी मान लो हमारा ए एक सेट है, इसको हमने लिख दिया 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे चल रहा है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट उन सभी को ये दर्शाएगा। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है वो हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे दूसरा हमारे पास में बी मान लो, जैसे मान लो आपके पास में कोई भी है, जैसे ए ई आई ओ यू, ये एक है, इसमें ये इंग्लिश वोवेल्स का सेट है, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ये जितने 5 एलिमेंट है, पांचों एलिमेंट इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, जितने एलिमेंट होंगे वो सब हमें दिखाई देगा। तो वो क्या होता है? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हमारे इस चैप्टर में हम देखेंगे, वो प्रश्न भी देखेंगे। अभी मैं जनरली छोटा छोटा आपको बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ। पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसकी पूरी, फिर उसके हम रिलेटेड पर्सन से भी क्वेश्चन से भी देखेंगे। तो जो भी सेट है हमारे, उसके उसमें जितने एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। तो जो रूट कहलाता है, जो फॉर्म होती है वो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होती है। और जैसे मान लो एक तीसरा और ले लो आप, जैसे कोई भी ले लो 1 3 5 7 या 3 4 5 7, ये एक, इसमें कितने एलिमेंट हमारे पास? 4 एलिमेंट, चारों एलिमेंट हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सेट है, ये तीनों जो रूप है हमारे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होते हैं। अब देखो दूसरा जो मेथड होता है, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा जो मेथड है इसमें वो है हमारा, बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। इसमें जो होता है, इसमें मान लो हमारे पास में एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है अक्स, और ये जो एलिमेंट है ये जिस प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है वो यहाँ प्रॉपर्टी आएगी। जैसे ये है बिलोंग्स टू जेड में, और इसका जो मान है, मान लिया हमने 3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, इस रूप का है। यहाँ एक एलिमेंट आएगा और ये एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है वो ये प्रॉपर्टी इधर आएगी। ये जो रूप होता है ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इसी को रोस्टर रूप में लिखते हैं, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में, जो ए है। तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो 3 या 3 जो 3 ही, इसमें 3 से बड़ा है, यानी 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ये 3 एलिमेंट है इस सेट में। यदि तीनों एलिमेंट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं तो ये जो रूप है ये तो रोस्टर रूप है, और हमें ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये जो है हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें एक एलिमेंट आता है और ये एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी का पालन करते हैं ये प्रॉपर्टी आती है। ये जो चिन्ह होता है इसे हम कॉलन कहते हैं। समझ में इतनी बातें? जैसे मान लो दूसरा है, ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका, ये दूसरा एग्जांपल। बी जो सेट है हमारे पास में, मान लिया हमने अक्स है, और ये अक्स बराबर है एन स्क्वायर, और एन है हमारा एन में से नेचुरल नंबर में से। तो यहाँ जो इस सेट का भी आप रोस्टर रूप देखो, रोस्टर बी बराबर, बताओ जो आएगा, यहाँ एलिमेंट्स आएंगे और एलिमेंट एक्स बराबर मान के हमारे पास में तो एन स्क्वायर है, और एन हमारा नेचुरल नंबर में से, एन बराबर हम 1 लेंगे, तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर, बताओ 1,
n बराबर हम 2 लेंगे, n जो नेचुरल नंबर में से तो n बराबर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे चलेगा। तो n बराबर 2 होने पर बताओ 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर n बराबर 3 नेचुरल नंबर में से हमने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ 9, फिर 16, फिर 25, डॉट 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 ऐसे चलेगा। ऊपर वाला जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट है, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। नीचे वाला जो सेट है हमारा वो एक इनफाइनाइट सेट है, ये डॉट 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 चलता ही जा रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता नहीं, इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता नहीं है टोटल कितने हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। अभी हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे तब और पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक, अब देखो आप, वैसे हमने लमसम चैप्टर नंबर 1.1 की पूरी जितनी भी थ्योरी है वो पूरी हमने पढ़ ली है। हमने जो पढ़ा है अभी तक वो पढ़ा है, सेट की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, कोई एलिमेंट कुछ सेट में से होता है तो उसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, उसका जो साइन है वो हमने पढ़ा है, फिर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, सेट के 2 टाइप से होता है, सेट में जो एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होते हैं, सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनका आप चाहे जहाँ स्थान पे लिखो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने छोटी छोटी बातें पढ़ी है। इसकी जो फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं, दोनों हमने ये पढ़ लिए। ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है वो सेट का ऐसे मान लो शुरुआत है, और ये चीजें यदि हमें समझ में आ रही है इतनी छोटी छोटी बातें तो हमें ऐसे मान लो बाद में भी धीरे धीरे समझ में आएगा। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको आंसर देख लेना। पहला जो है एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें एक वर्ड है हमारे पास, मान लो एग्जामिनेशन, इससे हमें इसको हमें सेट के रूप में लिख करना है। दूसरा जो एग्जाम्पल हमारा, मान लो एक हमारे पास में समीकरण है x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 2 बराबर 0, इसके जो रूट है उसको हमें सेट के रूप में, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। पहला जो इससे जो सेट मिलेगा उसको सेट के रूप में लिखना है, दूसरा हमारे पास एक समीकरण है हमारे पास में उसके जो इसके जो रूट आएंगे जिससे जो सेट मिलेगा उसको सेट के रूप में लिखना है। ये आपको अपने आप आंसर देके लाना। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है थ्योरी 1.1 की लमसम यहाँ पूरी होगी। जय हिंद।